स्वागत है आप सभी का हमारे गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो और नई चीज सीखने के लिए और उसमें कुछ सीख भी मिलने वाली है। तो वो सारी चीजें आज मैं कंसेप्ट पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि जो सारी इस दुनिया में लोग यूज करते हैं और सारे लोग उसे यूज करने के बाद उनके तरह तरह के जो सिचुएशन होते हैं, समस्याएं होती हैं और बढ़ते जाती हैं। तो उन सारी समस्याओं को किस तरीके से हमें बचना है और लोगों को भी बचाना है, तो वो सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सारी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं और जानबूझ के उनके सामने वो खुद से अपनी समस्याओं को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और मैं सेशन में शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहूंगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की आपके सामने समस्याएं भी आती हैं। इसीलिए आप सभी के सामने तरह तरह के झूठ जो होती है उसे बोलना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी हमारे थंबनेल्स पे भी देख लिए होंगे कि हमारे थंबनेल्स पे है कि झूठ के कितने प्रकार हैं, किस तरीके से झूठ बोलते हैं लोग और कौन से कारणों के द्वारा झूठ बोलते हैं और झूठ का ये जो समस्या है कहाँ से निकल कर आई है, किसने इसकी बातें कही है, कैसे की गई है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं कि झूठ यह एक असत्य चीजें हैं, गलत है। लोग जानबूझ के इसे क्या करते हैं, लोग बोलते हैं, लोगों के सामने फेस करते हैं। इसका मैं अगर सही मायने में अर्थ बता दूं, धोखा देने की मंशा से लोग इसे बोलते हैं, राज और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए करते हैं और किसी के द्वारा किए गए कार्य को उसे बचाने के लिए किया जाता है। झूठ भावनाओं की रक्षा करना और सजा और किसी द्वारा किए गए कार्य की प्रक्रिया को बचाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लोग इस तरीके से झूठ बोलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झूठ को लोग इस इरादे से बोलते हैं ताकि उसे लोग सत्य साबित कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि झूठ का जैसे मैं खास एग्जांपल दे दूं तो झूठी गवाही और धोखाधड़ी और मानहानि, इस तरीके से कई टाइप के जो होते हैं, कई प्रकार के लोग झूठ बोलते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि अभी कोर्ट होता है तो कोर्ट में किसी किसी की जो सत्यता होती है उसे लोग जाहिर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे झूठी बातें बोल के भी अपने जो कानून को है वो जीत लेते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो दूर कर लेते हैं। इस तरीके से कहीं कहीं बातें बताई जाती हैं और लोग वहाँ पे झूठ का सामना करते हैं। तो हम देखते हैं कि लोगों की एक कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब जाहिर है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि लोग इतना लोगों से इतना लगाव रख लेते हैं कि लोग उसके जरिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मोहब्बत और जंग में सब जाहिर है। तो यहाँ पे हम बता दें कि प्रिंस मेलिवेशन की सलाह ने दी है कि जंग में जीता हुआ चीज वो ताकत से कभी नहीं लड़ी जाती। ये बातें कही गई हैं। अगर इसकी मैं नैतिकता बता दूं तो बोला जाता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो समाज में विश्वास को नजरअंदाज करके बोलता है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि जब भी व्यक्ति झूठ बोलता है, पता रहता है तो भी वो इंसान झूठ बोलने लगता है। उसे पता है कि झूठ बोलने से ये सारी नुकसान होती है, हमारे सामने समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, झूठ बोलना अपना नहीं छोड़ता है। उसकी झूठ बोलने की एक आदत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि बाइबल के द्वारा बताई गई है यहाँ पे कि भगवान झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन उनको भगवान के झूठ के रूप में माना जाता है। और यहीं पे ये तो बाइबल की हो गई और यहाँ पे रह गई यहाँ पे कुरान की बातें। कुरान में कहा जाता है कि ईश्वर अल्लाह सबकी दिलों की रहस्य जानता है, फिर भी लोग उनके सामने झूठ बोलते हैं। वह भगवान को झूठों द्वारा मूर्खता नहीं बनाया जा सकता। जो भगवान होते हैं, लोग चाहते हैं कि हम उनके सामने झूठ बोलें, लेकिन वो झूठ भगवान के साथ में नहीं बोल सकते हैं। वहाँ पे वो अपने आत्मा पे नष्ट पहुंचाते हैं और ईश्वर उनका कभी साथ और मार्गदर्शन नहीं करता। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बहुत ही ध्यान में रखिएगा। बहुत ही मेन टॉपिक है, आपको आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें अपने लाइफ में आपको देखने के लिए मिलता भी है। तो अगर हम बता दूं कि झूठ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जैसे कि बांटा गया है कि एक होता है सत्यता झूठ और एक होता है असत्य झूठ और एक होती है कड़वी झूठ। ये 3 प्रकार के झूठ हैं जो कि लोग हमेशा नॉर्मली रूप से यूज करते हैं। अगर हम बता दें थोड़ी सी बातें झूठ की, झूठ का तात्पर्य क्या है। झूठ को लोग गलत मानते हैं, लेकिन उसे गलत मानते हुए भी इतनी इरादे से विश्वास के साथ बोलते हैं कि लोग उसे सत्य साबित कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोग झूठ बोलते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट सत्य झूठ की बातें बता दूं कि जो सत्य होती है उसका अर्थ यह है
ये सबसे ज्यादा बाल्य अवस्था में यूज किया जाता है, इस्तेमाल लोग करते हैं। जैसे कि बाल कृष्ण ने भी अपने जसोदा मैया से हमेशा झूठी बातें बोलते थे। कैसे बोलते थे कि उसने बोलते थे मक्खन खाते भी थे, लेकिन मैया से कहते थे कि हमने मक्खन नहीं खाई थी। वहां पे उनका सत्यता यह था कि उनके हाथों और मुंह पे जो होता है कि मक्खन लगा होता है, तो वहां पे उनकी सत्यता पकड़ी जाती थी। और यहाँ पे जो है असत्य झूठ का यह कहना है कि यहाँ पे अधिकतर स्कूली बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं वो झूठ ज्यादा मात्रा में बोलते हैं। कभी जब बच्चे होमवर्क नहीं किए रहते हैं तो वहां पे अपने अध्यापक से बोलते हैं कि हमने कॉपी भूल गई घर पे। इस तरीके से बच्चे जानबूझ के झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे असत्य झूठे का मतलब उनको पता भी है, फिर भी वो अध्यापक के सामने झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पे तीसरी पॉइंट है कड़वी झूठ। तो कड़वी झूठ लोगों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। यहाँ पे कहा जाता है कि इंसान हमेशा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, कभी कभी अच्छा कभी कभी बुरा, लेकिन किसी को बचाने के लिए, किसी के मोह माया में फंस के लोग हमेशा झूठी बातें बोलने लगते हैं। यहाँ पे रह गई बात ये सारी कि किस तरह के लोग इसे यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यहाँ के नव युवाएं जो बच्चे लड़के लड़कियां होते हैं वो प्यार के चक्कर में फंसने के कारण हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि चांद तारे आपके लिए तोड़ के लाऊंगा, इस तरीके से उन्हें विश्वास दिलाते हैं, आशा दिलाते हैं, लेकिन वो बार बार इस तरीके से झूठ बोलते जाते हैं, जो कि उनकी औकात उस तरीके से नहीं है, न उस कैपेसिटी में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे लोगों को समस्याएं फेस करना पड़ता है। अगर रह गई यहाँ की ये सारी झूठ जो होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनको झूठी गवाही देनी पड़ती है। ठीक है, वो समाज को, सामाजिक कानून प्रतिबंध को बचाना रहता है, उसकी खुलासा करते हैं और झूठी गवाही देते हैं। और झूठ बोलने की स्थिति में उनके दिमाग इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने अलग तरीके से हो जाते हैं कि वो कभी सत्य बोलने के लायक ही नहीं रहते। वो समाज में अपनी जो कैपेसिटी होती है गिरा लेते हैं। तो इस तरीके से इसके परिणाम हैं, क्योंकि झूठ बोलने से इंसान अपनी खुद की योग्यता व्यवहार के मारने में कम कर लेता है। तो ये सारे इसके परिणाम हैं। आशा करता हूं कि इसे आप सभी एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट के साथ साथ में लोगों को भी बताएंगे कि आप कभी झूठ न बोलिए, क्योंकि इसका परिणाम जो होता है बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि सबसे बड़ी होती है कि झूठ जब बोलते हैं तो उसको जब किसी के सामने सत्य पेश करना होता है ना, तब उसकी जो पसीने छूट जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी झूठ बोलना है, सोच समझ के बोलिए, ताकि हम उसकी सच्चाई भी लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से झूठ जो होती है दिमाग को खराब भी कर सकती है, अपने व्यवहार को खराब कर सकती है, उसकी स्थिति एकदम बदल जाती है, लोगों के निगाहों में गिर जाते हैं। इसलिए झूठ बोलना आप छोड़ दीजिए। झूठ से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अभी आप इतनी सारी समस्याएं जो देखे हैं, मैं तरह तरह के लोगों के बारे में बताया किस तरीके से ये सारी चीजें हैं। इसमें जो बताया गया है कि झूठ से परिणाम गवाही और जो धोखाधड़ी, और झूठ का सही मायने बता दूं कि लोगों को धोखा देना। यहाँ पे एक और नैतिकता निकलती है कि जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ में हम संबंध बताकर उसको हम निमंत्रण खो देते हैं। यानी कि जब जो हमारे साथ रहता है उसी के साथ हम झूठ बोलकर उन्हें हम धोखा का निमंत्रण, यानी कि उसके ऊपर ही हम किसी प्रकार का इल्जाम लगा देते हैं। उस हिसाब से अपनी व्यवहार और स्थिति को इंसान खुद घटा लेता है। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी झूठ बोलने का प्रयास न करें। जहाँ आवश्यकता हो वहीं आप झूठ बोलिए। जैसे कि कहीं कहीं होता है कि लोग दूसरों को बचाने के लिए अपनी जो बातें हैं बोलते हैं, वहाँ पे एक तरीके से ठीक है, लेकिन जहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पे हमें बचना चाहिए उससे। जहाँ पे उसकी सत्य है, जहाँ पे उसकी कि जो सारी चीजें से लोगों की भलाई होती है, भलाई के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। आप कितने भी पानी में रहें, कितने भी आपके ऊपर समस्या आ जाए, लेकिन अगर आपकी वजह से झूठ बोलने से किसी की जो समस्या है दूर हो जाती है, तो वहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो झूठ बोलता है इंसान, उसकी एक आदत हो जाती है, आवश्यकता न होने पर भी वो बार बार झूठ बोलने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से सारी जो बातें हैं लोगों के सामने हमेशा फेस आती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि झूठ आवश्यकता होने पे ही बोले, आवश्यकता न पड़ने पे झूठ का इस्तेमाल न करें। क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लोग आपको घुमाते हैं चारों तरफ, आप उस तरीके से घूमते जाते हैं और आप झूठी का साथ देते जाते हैं और झूठे के चक्कर में फंस के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं।
तो दोस्तों मैं अपने सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी पॉइंट आपको छूटा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और भी इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को सारे इसके डिटेल्स में बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं आप सभी की भलाई के लिए, आप सभी की रक्षा के लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेके आते रहूंगा।